हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। जैसा कि हमने पहला पार्ट बना दिया था लाइन एंड एंगल्स का, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आप लोगों के लिए आए हैं। उसमें पहला टॉपिक है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? हमने लाइन पढ़ लिया था, पॉइंट पढ़ लिया था, पॉइंट के बाद हमने रे पढ़ लिया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे। तो अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करें और उसका नेमिंग कर दें ए और बी, ए बी एक हमारी लाइन है और उस पर एक कोई रे हमने खींच दिया जिसका नाम दे दिया पी, और यहाँ इस पॉइंट पे जहां पे ये मिली है इसको हमने नाम दे दिया ओ। तो हम क्या कहेंगे, ए से लेके ए ओ पी एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल क्या बनेगा, बी ओ पी बन जाए। यानी कि एक एंगल बना, एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी, ये दो एंगल्स हमारे बने। एक ही लाइन पे बनने वाले किसी एक रे पे देखेंगे दो एंगल्स जो बन रहे हैं, यही क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि एक ही लाइन पे बनने वाले दो पेयर एंगल्स के क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जब हम इसको देखेंगे आगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, आप देखेंगे इन दोनों का सम कितना होगा। अगर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी कर दें तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आगे इसको हम पढ़ेंगे और एक्सियम और थ्योरम में इसको देख के इसका यूज भी करेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी दो लाइंस हो, हमने लाइंस पढ़ी थी कि दो लाइंस कैसी हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन, अगर इसका नाम दे दिया जाए ए बी और इसका नाम दे दिया जाए सी डी, तो दो लाइन से एक दूसरे को जब भी ये कट करती हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक इसके जस्ट सामने एंगल बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक इसके जस्ट सामने एंगल बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइन जिसके सामने है उसको मान लीजिए, इसके सामने ये है तो इसको एक एक लाइन से दिखाया, और इसके सामने ये है तो इसको दो दो लाइन से हमने दिखा दिया। तो ये क्या कहलाएंगी, ये एंगल्स। अगर इस एंगल को यहाँ पे इसको कोई पॉइंट O मान लिया जाए तो एंगल AOC, ठीक है, और एंगल DOB, एंगल DOB, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ऐसे ही यहाँ पे देखें एंगल AOD और एंगल COB, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसको हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि अगर दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ये पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा देखने को भी मिलेगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो उस पे एक तीसरी कोई लाइन खींच दी जाती है जो क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन बोलते हैं, बोलते हैं जब कोई एक लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा था, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यानी कि अगर हम देखें इस वाले फिगर को तो आपको टोटल कितने मतलब एंगल्स दिख रहे हैं, 8 एंगल्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे वाले एंगल्स कैसे दिखाएंगे, आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यही हम देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक था एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आगे चल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, जैसे अगर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमने एंगल 1 की बात की, ठीक है, एंगल 1 हो गया, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, इसी साइड का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही इस इधर का साइड एंगल 2 और इधर एंगल 6, ये क्या होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं।
ऐसे ही अगर इसकी बात करें एंगल 3 की, एंगल 3 देखिए लाइन के नीचे है, तो इधर लाइन के नीचे वाला एंगल देखेंगे एंगल 3 के साथ एंगल 7। ऐसे ही एंगल 4 देखे एंगल 8। ये हमारे क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हम बात करेंगे अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हमने अभी देखा कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो हमारे इस लाइन के दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट का मतलब होता है किसी एक को छोड़ के, जैसे इसके बारे में अगर बात किया जाए एंगल 4 का, तो एंगल 4 के बगल वाले को अगर छोड़ा जाए तो इधर वाला एंगल जो होगा, यानी कि एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा एंगल 6। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें एंगल 3 की, तो 3 के बाद ये वाला एंगल हमारा है, तो इसके बगल वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसके बगल वाला एंगल यानी कि एंगल 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा एंगल 5। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अगला जो टॉपिक है वो क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब ये हमारे ये बाहर के एंगल्स, यही क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें अल्टरनेट कौन सा होगा, एक के बाद इस दो को छोड़ा जाए तो क्या होगा 7, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7 क्या होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नंबर आता है किसका को इंटीरियर एंगल, यानी कि हम बात करेंगे एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स को हम क्या बोलेंगे को इंटीरियर। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5, इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड की बात करें यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 6। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सियम क्या होते हैं थ्योरम क्या होते हैं। एक्सियम को प्रूव नहीं करना पड़ता और थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है। तो अब हम लोग एक दो एक्सियम देखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम जिसको बोलते हैं, और एक थ्योरम प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो अब हम देखते हैं दो एक्सियम है हमारे सिलेबस में जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अब आप लोगों के लिए वर्ड नया है कि एक्सियम क्या होता है। तो एक्सियम वो होता है जो अपने आप में ही ऑलरेडी प्रूवन हो, जिसको प्रूव करने की कोई जरूरत ना पड़े, तो ये होता है एक्सियम। और जिसको प्रूव करने की जरूरत पड़े, अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखा हो और उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब वो क्या है थ्योरम है। तो आज हम बात करते हैं दो एक्सियम्स जिनको हम लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, और इसका इतना यूज है आपके मतलब 9th के सिलेबस में देखेंगे या 10th में जाएंगे जब आप लीनियर पेयर एक्सियम का बहुत आपको यूज मिलेगा। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये एक्सियम नंबर 1। एक्सियम नंबर 1 कहता है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree। इसका मतलब क्या हुआ इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए एक लाइन होना चाहिए जो हमने खींच दिया। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, हमने एक लाइन खींच दिया जिसका नाम दे दिया ए बी और कह रहे हैं उस पे कोई रे स्टैंड कर रहा है, इस पे कोई एक रे है जिसका नाम हमने दे दिया ओपी। ठीक है, कह रहा है देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है जब एक ही मतलब आप देखें किसी एक लाइन पे अगर एक रे हो तो जो दो नॉन कॉमन आर्म है कॉमन आर्म से जो एंगल्स बनाते हैं, ठीक है, वही दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये हमारा एक कॉमन आर्म हो गया और ये दो हमारे क्या हो गए ओ ए और ओ बी नॉन कॉमन आर्म हो गए, और इसके बीच में बनने वाला ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से क्या होगा सटा हुआ एंगल ही क्या कहला रहा है एडजेसेंट एंगल। तो हम कहेंगे कि इस पे बात क्या कर रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द, अगर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम क्या करें एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी को हम क्या कर दें सम करें,
तो ये कहता है ये दोनों कितने के होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये कहता है हमारा एक्सियम नंबर 1। अब दूसरा एक्सियम जब देखेंगे आप तो इसमें क्या कहता है, कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसके बारे में आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा ये क्या रहा है, कन्वर्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब होता है इसी का उल्टा। यानी कि अब देखें, आपको एक हमने फिगर बना के समझा दिया, अब इधर देखते हैं। कह रहा है अगर एक लाइन हो, ठीक है, इसी को हमको बता रहा है कि लाइन बनेगा। कह रहा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि अगर दो एंगल्स हैं, ठीक है, इसका हमने नाम दिया ए बी, यहाँ पे ओ, और इसको नाम दिया पी। तो कह रहे हैं एंगल ए ओ पी, ठीक है, और एंगल बी ओ पी, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, तो ए बी एक लाइन बनाएगा। पहले में क्या कहा था कि अगर ए बी एक लाइन है, उस पर एक रे है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और इसमें कह रहा है अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये एक लाइन होगा। तो आप लोग जानते हैं मैथ में कैसे क्या काम चलता है, एक बताएंगे उसका कन्वर्स दिखाएंगे और इसी कन्वर्स में पूरा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 1 को पढ़ते हैं, कैसे करेंगे थ्योरम नंबर 1 को प्रूव, उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। हमारा पहला थ्योरम है इस चैप्टर का। कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा रहे थे तब आपको बता रहे थे उसके इंट्रो में कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और आगे बताया था कि इक्वल होते हैं ये। अब वो इक्वल होते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। थ्योरम कहता है कि इसको प्रूव करिए कि इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रूफ। और प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, ठीक है, और क्या कर रही है, इंटरसेक्ट्स एट ओ। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर इस वाले एंगल की बात करें, एंगल ए ओ डी, क्या होगा, एंगल ए ओ डी, ये किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ बी या एंगल बी ओ सी के बराबर। ऐसे ही हम दूसरा वाला साइड क्या कहता है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ डी के। अब ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये गिवन है, ठीक है। गिवन है कि ए बी सी डी टू लाइंस हैं और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। तो हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ए लाइन है सी डी, ठीक है, इफ OA is a ray stands on line CD। हमारे पास जो लाइन CD है इस पे आप देखें, OA क्या है, एक रे है जो स्टैंड कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था किसी लाइन पे, अब अगर इसको यहां से लेके यहां तक ऐसे हम मिटा दें तो देखेंगे एक ही लाइन पे बने हुए ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाले। आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक लाइन अगर आपकी ये वाली है CD लाइन, तो इस पे बनने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, AB लाइन पे अगर हम बात करें ऑन लाइन AB, क्या मिल जाएगा आपको,
ओडी स्टैंड्स, आपको ओडी मिल रहा है जो कि क्या है, स्टैंड है। तो आपको दिखेगा यहां से एओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री की, ये हो जाएगा एंगल, ये इक्वेशन 2। ठीक है, आपके पास अब दो इक्वेशन है और इसको देख के आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों 180 के बराबर हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC किसके बराबर होगा, प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 के जगह पे हम क्या रख देंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए यहां से एंगल AOD और एंगल AOD दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। देखिए एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको भी क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो आपको ऐसे मिल जाएगा एंगल AOD ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BOC के। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, आप लिखेंगे प्रूव्ड। ये आपका यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और थ्योरम जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम। अब हमारा जो थ्योरम है इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस थ्योरम में क्या आपको देखना है, जो आप बचपन से पढ़ते आते हो, आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ में ही मिल जाएगा कि कोई एक ट्राइंगल हो आपके पास और उस ट्राइंगल में तीन आपको एंगल्स गिवन हो, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बस उसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यही हमारा स्टेटमेंट है। आप देखेंगे थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में जो आपके एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है इसमें। तो हम लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल, एक हमको ट्राइंगल गिवन है, उसका नाम क्या है, PQR। आप देखेंगे PQR आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 क्या है आपके पास, गिवन है। ठीक है, और इसको अगर सिंपलाइज कर दे तो सिंबल क्या होगा, ट्राइंगल का। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा हमारा, इस P के थ्रू, यानी कि P हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स है, एक XY लाइन हम खींच लेंगे जो किसके, QR के पैरेलल होगा। कैसा होगा, QR के पैरेलल। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन XY। ठीक है, हमने एक लाइन खींचा XY थ्रू वर्टेक्स P पैरेलल टू QR, और जो क्या होगा, QR के पैरेलल होगा। तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका नाम अगर हम एंगल 4 रख दें और इसका नाम क्या रख दें, एंगल 5, तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए ये तीनों एंगल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने भी पढ़ा था, तो वो कहता है कि एक ही लाइन पे बने हुए सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर देखें कि हमारे पास क्या है, एक्स वाई लाइन कैसा है, इज पैरेलल टू QR। तो जब हम देखेंगे एक्स वाई और QR एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो हमको यहां से मिल जाएगा एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एंगल 4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो एंगल 5 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। ठीक है, ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले तो हम इसमें एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 की जगह पे आपको यहां से मिल जाएगा एंगल 2, तो यहां लिख देंगे एंगल 2, प्लस आपके पास यहाँ पे है एंगल 1, उसको लिखेंगे, प्लस एंगल 5 की जगह पे आप क्या रखेंगे, एंगल 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे हो गया एंगल 3, और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो यहां से अगर हम इसके फॉर्म में रखें तो देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। यही हमको प्रूव करना था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। अब आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद जितने इसके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के आप लोग करिए। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहे आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लिखिए, उसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।